कोरोना का कहर क्या कम था जो अब उत्तर प्रदेश पुलिस का कहर भी ग्रामीणों पर टूट पड़ा। पुलिस के खौफ से गांव छोड़ने को मजबूर हुए लोगों ने अपने घरों पर मकान बिकाऊ है लिख दिया और सामान ट्रैक्टर टाली पर रखकर पलायन करने लगे। मामला चुनावी रंजिश का है। हाल ही में हुए पंचायत चुनाव में विजयी हुए प्रधान का आरोप है कि थाने के एसओ की पूर्व प्रधान के साथ साठगांठ थी और उसे वह जिताना चाहते थे, लेकिन गांव के लोगों ने उसे जिता दिया। इसलिए एसओ साहब आग बबूला हो गए और विजयी हुए प्रधान और उसके समर्थकों के खिलाफ फर्जी मुकदमा लिखकर कहर ढाने लगे। आरोप है कि थाने के इंचार्ज ने पुलिस बल के साथ गांव में पहुंचकर कई मकानों में जमकर तोड़फोड़ की, लाखों का नुकसान कर दिया और एक एक को परिणाम भुगतने की धमकी देकर चले गए। तब से ही लोगों में खौफ है और वह पुलिस के डर से अपने अपने घरों को छोड़कर पलायन करने को मजबूर हैं। सुनिए वहां के ग्राम प्रधान और ग्रामीणों की पीड़ा। नाम मेरा भूपेंद्र सिंह। कहाँ के प्रधान हैं आप? ग्राम मुतियापुरा। क्या है पूरा मामला? पूरा मामला यही है कि चुनावी रंजिश में एसओ साहब मुझे, जब मैं खड़ा हुआ था इलेक्शन पे, उसी टाइम से तंग कर रहे हैं मुझको और ये कह रहे थे कि तुझको मैं जीतने नहीं दूंगा। इन्होंने कुछ धर्मपाल से पैसे ले रखे थे, जो इन्होंने मुझे मतगणना पे भी इन्होंने मुझे वहाँ भी गालियाँ दी और गालियाँ दे के कहा चल साले तू प्रधान बन गया, भाग यहाँ से। और उसके बाद में एसओ साहब ने मेरे खिलाफ और मेरे समर्थकों के खिलाफ इन्होंने झूठा मुकदमा लिखा, जो पूर्व प्रधान की पत्नी ने हमारे संग लिखवाया और इन्होंने हमारे समर्थकों को पीटा और उनके घर की तोड़फोड़ की। और लोग यहाँ से, हमारे गांव से, ग्राम मुतियापुरा से प्लान करने के लिए तैयार हैं और वो कई लोग जा भी चुके हैं। अच्छा, गांव में दरवाजों पे लोगों ने क्या लिख रखा है? दरवाजा पे ये लिखा है ये मकान बिका हुआ है, जो बेच के ये कहीं अपने रिश्तेदारों पे, कहीं जंगलों में जाएंगे। वजह ये है उनके घर पे तोड़फोड़ की है जो हमारे समर्थक हैं, और वो तोड़फोड़ हमने दिखाई है। कल सीओ साहब आए थे, उन्होंने भी दिखाया। तोड़फोड़ किसने की है? तोड़फोड़ एसओ ने और उनके जो पुलिस वाले थे 10-20। अब आपकी क्या मांग है? हमारी अब हमने लोगों को समझाया कि मत जाओ, पर वो यही मांग कर रहे हैं कि एसओ साहब यहाँ से बदली हो जाना जरूरी है। तो आपकी मांग यही है? हाँ, यही मांग है, सब पूरे गांव की यही मांग है और पूरे गांव की नहीं, पूरे क्षेत्र की मांग है। आप पूरे क्षेत्र में घूमें, क्षेत्र में इनकी बहुत शिकायतें हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मुरारीलाल सैनी है जी। मैं सहकारी किसान सेवा केंद्र भोट का डायरेक्टर भी हूँ, भाजपा कार्यकर्ता भी हूँ। अच्छा। हमारे गांव में साहब चुनाव के दौरान ही एसओ भोट पूर्व प्रधान धर्मपाल को प्रधान बनाना चाह रहे थे और उसी के पक्ष में काम कर रहे थे। तो हम लोग जो है भूपेंद्र सिंह का चुनाव लड़ रहे थे। गांव वालों ने भूपेंद्र सिंह को प्रधान बना दिया। इससे एसओ भोट बहुत खफा हो गए और वो जो है भूपेंद्र के समर्थकों के खिलाफ पूर्व प्रधान की तहरीर पे मुकदमा दर्ज कर लिया। मुकदमा दर्ज करने के बाद में साहब गांव में बड़ी तोड़फोड़ करी है। 5-7 घरों में कई लाख रुपए का सामान तोड़फोड़ कर दिए। 5-6 लाख रुपए का सामान तोड़फोड़ करी है और बड़ी गुंडागर्दी करी है। इतना हमारे समर्थकों को भी मारा है, जो भी रास्ते में मिला है सबको मारा, कई के हाथ पैर टूटे पड़े हैं जी। तो ये मकान आपका है? जी साहब, ये मकान हमारा है। क्या लिखवाया इस पर आपने? ये मकान बिकाऊ है और हम लोग जा रहे हैं, ट्राली खड़ी है, सामान भी उसमें कुछ है लदा हुआ। और सीओ साहब हमें कल रोक रहे थे, नहीं तो हम तो कल ही निकल जाते। बस अब हम कल निकल जाएंगे क्योंकि आज का आश्वासन दे दिया था सीओ साहब ने। सीओ साहब बोले कि कार्रवाई निश्चित होगी, आप रुक जाओ। तो हमने आज का दिन देख लिया भाई, कल सुबह को हम जो है फिर सामान लेकर निकल जाएंगे, क्योंकि पुलिस की गुंडागर्दी हम बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। जब पुलिस ही गुंडागर्दी करने लगेगी तो फिर कहाँ न्याय मिलेगा। इतना सब कुछ सुनकर भी बिलासपुर क्षेत्र भारतीय जनता पार्टी के विधायक और उत्तर प्रदेश सरकार में जल शक्ति राज्य मंत्री बलदेव सिंह औलख ने क्या कुछ कहा, सुनिए। मैं उसकी जांच कराऊंगा और उस पर पूरी इंक्वायरी कराऊंगा कि वजह क्या है कि आप ये जो पलायन की स्थिति हो रही है। हमारी सरकार तो बसाने का काम कर रही है, पलायन का काम नहीं करती। क्योंकि आपने देखा, चाहे पश्चिम में जो लोग कैराना था, मुजफ्फरनगर था, इससे शामली था, वहाँ के लोग उस समय समाजवादी की सरकार में, बीएसपी की सरकार में गुंडागर्दी, बदमाशी, ये सब फिरौतियाँ चलती थी। तो इसलिए लोग वहाँ पर, और जैसे ही माने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार बनी है और सब लोगों ने वहाँ पे जब
गुंडों को वहाँ से भगाया है, जो पैसा वसूल करने वाले उन्हें सख्ती करी है, तो वहाँ पे लोग बसना चालू हुए हैं और रुकना चालू हुए 2017 से। और यहाँ मेरे संज्ञान में आपने डाला, मैं जांच करूँगा, अगर किसी भी पुलिस वाले की दोषी पाया गया तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए।